Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I'm Anjana Heranas from Diamond Tutoring Academy. Welcome to this channel. Today we're going to learn about trimmed mean. Are you excited to learn that? If yes, then without wasting a minute, let's get started. So today we are going to learn about trimmed mean. First we should know why do we use trimmed measures. Sometimes we are given some data having observations which are wild observations or outliers which are very different from main body of the data set. Then we use to trim that data and then we need to find their measures like mean, median, mode and all that, right? So let's see how do we find them. How do we trim our data? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है. इसी तरह से आपको कभी अनग्रुप डाटा गिवन होता है, ठीक है, तो उसको आपने ट्रिम करना होता है. ठीक है, तो कैसे करेंगे हम उसे ट्रिम? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू टू लार्जेस्ट वैल्यू, राइट. सो हम इस डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ट्रिम्ड मीन निकालने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे अरेंज करते हैं. 32 जो कि मुझे सबसे स्मॉल लग रहा है यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देन कम्स 36 एंड देन 37, देन 39, देन 41 एंड 45, 46 and 48 and I'm all done. ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया अपने गिवन डाटा को. ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इनके क्वार्टाइल्स निकालने हैं. ठीक है, हमने आइडेंटिफाई करना है अपना फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल, राइट. तो पहले हम डाटा को काउंट कर लेते हैं ताकि हम मीडियन आइडेंटिफाई कर लें, और मीडियन से रिमेनिंग टर्म्स जो लेफ्ट हाफ पे होंगी वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगी क्वार्टाइल 1 फाइंड करने के लिए, और जो हमारे पास राइट हाफ पे यानी कि अपर हाफ पे वैल्यूज होंगी मीडियन के, वो हमारे लिए क्वार्टाइल 3 फाइंड करने में हेल्पफुल होंगी. तो पहले हम डाटा को काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 मीन्स कि अगर हम 1 2 3 4 अगर हम 39 को मीडियन अज्यूम करें तो इसके लेफ्ट पे देखें 1 2 3 4 ही है एंड 1 2 3 4 ही ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, इट मीन्स ये मीडियन है. जो लेफ्ट हाफ है वहां से हमने क्वार्टाइल 1 आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो क्वार्टाइल 1 आइडेंटिफाई करने के लिए इन रिमेनिंग टर्म्स का हमें मीडियन लेना है. ठीक है, तो 1 2 3 4 हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट की, 4 है, मीन्स के इवन है. जब इवन ऑब्जर्वेशंस आ जाएं तो जो उसका मीडियन होता है वो मिड वाली 2 टर्म्स का एवरेज हुआ करता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 ही टर्म रहती है, तो मिड वाली 2 टर्म्स का हम एवरेज ले लेंगे क्वार्टाइल 1 के लिए. ठीक है, और वो मीडियन ही बेसिकली क्वार्टाइल 1 होता है. ठीक है, सो हमने Q1 फाइंड कर लेना है. Q1 इस केस में हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 36 divided by 2, it will give us 72 divided by 2, 36 आता है. ठीक हो गया. सो 36 ही हमारा Q1 है. ठीक है, और अब यहाँ पर आ जाते हैं जो हमारा अपर हाफ है, और अपर हाफ में देख लेते हैं हमने Q3 फाइंड करना है. तो अपर हाफ में काउंट करें वैल्यूज तो 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं. सो जो हमारा Q3 होगा अगेन वो एवरेज ही होगा. ठीक है, मिड वाली 2 टर्म्स का एवरेज होगा. सो हम मिड वाली 2 टर्म्स का एवरेज मीडियन ले लेते हैं जो कि हमारे पास Q3 है. सो वी विल हैव हियर Q3 equals 45 plus 46
divided by 2 and we'll have here 45 plus 46 divide 2 45.5, ठीक है। सो ये हमारा 45.5 है, 0.5 को हम इग्नोर कर देते हैं और हमारा Q3 जो है वो 45 है, ठीक है। अब देखिए हमने फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल आइडेंटिफाई कर लिया है। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम डाटा को रीअरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड स्टेप होता है कि हम फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल आइडेंटिफाई करते हैं। एंड हमारा जो थर्ड स्टेप होता है वो होता क्या है कि फर्स्ट क्वार्टाइल से बिलो जो वैल्यूज होती हैं उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल से अबव वैल्यूज होती हैं हम उनको भी डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल क्या आया है 36। इसका मतलब है कि ये हमारा Q1 है और Q1 से बिलो जो वैल्यूज हैं वो ये हैं। सो हम इनको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हम अगर अपना क्वार्टाइल 3 देखें, इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये हमारे पास जस्ट 45 है, ठीक है। पॉइंट के बाद वाली चीज को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। सो आप अपने डाटा में देखिए तो आपका Q3 जो है वो 45 बन रहा है। तो 45 से अबव जो वैल्यूज हैं उनको आपने डिस्कार्ड कर देना है। सो थर्ड क्वार्टाइल से अबव जो वैल्यूज हैं आपने उनको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। तो अब आपका अपडेटेड डाटा क्या बच गया 36, यानी कि इस 36 यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल से लेके थर्ड क्वार्टाइल 45 तक अब आपका डाटा है अपडेटेड, जिसको आप कहेंगे ट्रिम्ड डाटा, राइट। सो देखिए 36, 37 मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 36, 37, 39 एंड 41 एंड 45, ठीक है। अब ये आपका ट्रिम्ड डाटा है, यहां पे मैं लिख देती हूं ट्रिम्ड डाटा, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना था, मीन फाइंड करना था, ट्रिम्ड डाटा का मीन, ठीक है। तो मीन फाइंड करने की हम फॉर्मूला ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आप नहीं सीखा तो मैं आई बटन में अपनी वीडियो का लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा कि हम मीन कैसे निकाला करते हैं, ठीक है। जब कभी हमें अनग्रुप्ड या स्कैटर्ड डाटा गिवन होता है तो उसका मीन हम कैसे निकालते हैं। मीन हुआ करता है हमारे पास sum of observations divided by number of observations. Let's say sum of observations, अगर मैं observations को x से डिनोट कर दूं, divided by number of observations, ठीक है। तो हमें क्या करना है, observations का sum कर लेते हैं 36। ये हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है, लेकिन क्योंकि हम ट्रिम्ड डाटा का मीन फाइंड कर रहे हैं तो हम इसे ट्रिम्ड मीन कहेंगे, ठीक है। सो सम करें अगर हम डाटा का 36 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 45 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। सो अब जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है 39.6 एज ट्रिम्ड मीन, अंडरस्टैंड? And that's all. Let me recall this process. Whenever you are given some scattered data or ungrouped data and you are asked to find out their trimmed mean, what you have to do first, you have to trim your data, ठीक है। और अपने डाटा को ट्रिम करने के लिए आपको पहले फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल आइडेंटिफाई करना होगा। क्वार्टाइल आइडेंटिफाई करने के बाद आपने फर्स्ट क्वार्टाइल से बिलो वैल्यूज डिस्कार्ड कर देनी है और थर्ड क्वार्टाइल से अबव वैल्यूज को भी डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। तो जो हमारे पास रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस होंगी वो हमारा ट्रिम्ड डाटा होगा, ठीक है। उस डाटा का आपने मीन ले लेना है और वो आपके पास ट्रिम्ड मीन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस डाटा का अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना चाहें तो ट्रिम्ड डाटा का फाइंड करेंगे तो वो ट्रिम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। इसी तरह अगर आप इसका वेरिएंस फाइंड करना चाहें तो वो ट्रिम्ड वेरिएंस होगी, क्योंकि आप ट्रिम्ड डाटा यूज करके फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज।